इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो खबर निकली वो ये निकली कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। ये एक बड़ी खबर है। ठीक है। एक्स प्राइम मिनिस्टर हम्म। अपनी ही पार्टी के चेयरमैन नहीं नहीं रहे। रहे। अब बहालते मजबूरी आपने चूंकि इलेक्शन में जाना है, नॉमिनेशंस फाइल होनी है मजबूरी है और आपकी। चेयरमैन के सिग्नेचर से हाँ टिकट्स जी। जारी होने हैं और एक सजा याफ्ता चेयरमैन हम्म। जो है उसके साइन से जारी टिकट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त वो मनसूख कर सकता है और इस तरह पीटीआई टेक्निकली नॉकआउट हो सकती थी इलेक्शन से, जिसकी ठीक वजह है। से फैसला किया गया कि चेयरमैन जो है किसी और शख्स को बनाया जाए। अच्छा, आपका ये सवाल कि हामिद खान जो है वो एक मजबूत अ, अगर अगर किसी वकील को ही आपने चेयरमैन बनाना था तो हामिद खान को बनाइए, हाँ, जो डे फर्स्ट से डे आपके फर्स्ट साथ से हैं, उनके जिनकी साथ है ना। स्ट्रगल है, हाँ जिनकी जी। कुर्बानियां हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जो हैं चेयरमैन पीटीआई, उनके यहाँ अ, अपने बाद कोई भी मजबूत शख्स, कोई भी बात करने वाला, कोई भी जुबान रखने वाला, कोई भी नजर रखने वाला उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर एक बुजदार का इंतखाब किया है। अगर कंपैरिजन करें हम हामिद खान साहब से तो गौहर अली का नाम शायद आपने पहले सुना हो, मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना। नहीं, वो मैंने भी होंगे, नहीं, आई डोंट नो इस हिम। फील्ड से उनका ताल्लुक होगा और बहुत बड़े वो वकील भी होंगे। लेकिन यही तो सोच है अ, कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल एक 2018 की तरह का आरटीएस बिठा दिया गया, ठीक है? कि आपने जो है ना, ना तो उस तरह से लोगों को, और पहले एक तासुर आपने दे दिया कि आपने खुद नॉमिनेट कर दिया। आपने क्यों नॉमिनेट कर दिया किसी एक शख्स को? आप तो 2 3 4 नाम देना और उस पे एक इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाए, उस पे वोटिंग हो जाए, जिसको ज्यादा वोट मिले उसको आप चेयरमैन बना दें। ये भी आपने ठीक था। जेल में बैठ के एक फरमान जारी किया कि मैं गौहर अली जो हैं उनको नामजद करता हूं चेयरमैन के लिए। किस खुशी तो फिर में? किसने उनके सामने नॉमिनेशन फाइल करने हैं, किसने उनके सामने आना है? आपने बिल्कुल एक उसको मुतनाज़ा कर दिया, उस सारे प्रोसेस को ही। तो फिर इसको इंटर पार्टी इलेक्शन ना कहें, डायरेक्ट सिलेक्शन कह देना। एग्जैक्टली आप कहें कि हमने ये फैसला किया कि ये चेयरमैन हाँ, होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें कहे, फिर क्या आप इतना? इंटर पार्टी इलेक्शंस की गेम हाँ, क्यों खेल रहे क्यों हैं? खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना, आप अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे ना। हम्म। ये इलेक्शन कमीशन जी। की रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट है। और आप उसको फुलफिल करने के लिए आपने ये सारा ड्रामा किया। अच्छा, गौहर अली को चेयरमैन बनाया गया है। उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पंजाब की सदर बना दी गई हैं, ठीक है? वो जेल में बैठी हैं। अली अमीन गंडापुर जो है उनको केपीके का सदर बना दिया गया है और हलीम आदिल शेख को सिंध का सदर बना दिया गया है और मुनीर अहमद हैं, उनको बलोचिस्तान का सदर बना दिया गया है, ठीक है? अब इन तमाम ओहदों पे कोई एक जो है ना वो सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई उम्मीदवार ही नहीं है, ना कहीं कोई वोटिंग हुई है। एक लिस्ट बना के अडयाला जेल से जो है वो भिजवाई गई है मोहतरमा के हाथ और उन्होंने आके ये फैसला सुनाया है कि ये जो है पूरे पाकिस्तान की एक बॉडी, पीटीआई का एक हाँ जी। ढांचा ये होगा और वो अनाउंस कर दिया गया है। तो वही जो मैंने पहले भी आपसे, हाँ, अभी कुछ अरसे में अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन वो क्लेम करते हैं तो इंटर पार्टी इलेक्शन तो बढ़ गया। बढ़ हम्म। इसलिए गया कि वो अफजल मरवत जो है, जो जो आपके लिए जाके वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं और वो इस वक्त इतना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और इतने मुश्किल हालात में जो है ना उन्होंने आपका वो झंडा बुलंद किया हुआ है, उनको भी आपने इग्नोर कर दिया। शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत को भी ठीक है किया। शुएब शाहीन जो है वो एक वाहिद जो है वो इनके कारकुन कह लें पीटीआई के, वो वाहिद वकील थे जो नज़र आए हमें गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल में और 9 मई के बाद भी जो एक नुमाइंदगी करते रहे फ्रंट ऑफ मीडिया और तमाम हलकों में और कोर्ट्स में पीटीआई की, उनको भी आपने इग्नोर किया। ये सिर्फ अहमद खान नहीं है,
यहाँ अगर आप वकला बरादरी की बात करें तो पीटीआई के अंदर जो इनके वकला है, आपस में नहीं बनती, नहीं बनने की बात नहीं है, मतलब इनके आपस में नहीं इतनी, ये देखे देखिए, ना। आपस में बनना ना बनना मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि चेयरमैन एक, वहां पे सबसे पहले डेमोक्रेसी नहीं है, हम्म, ठीक है ना, अब वहां पे डिक्टेटरशिप है, आपने एक फैसला सादर कर दिया ना, अब किसी का आपस में बनना ना बनना तो मैटर ही नहीं करता। ठीक बनना है, ना बनना तो उस वक्त है कि आप कहें जी कि आप लोग आपस में बैठ के एक कंसेंसस कर लें, तो तय कर और लें कि आप खुद ही बता रही हैं कि हामिद खान को इस फैसले पे एतराज है, और वो बोलते हैं, हम खुश और नहीं यही है। उनका कसूर है, यही उनका कसूर है, वो बोलते हैं, वो बात हम्म, करते हैं, वो करते हैं बात, वो ठीक अपनी है, ओपिनियन पास करते हैं एग्जैक्टली इस फैसले पे। यही उनका कसूर है, यही आपकी बात का जवाब है। तो ऐसा शख्स उनको काबिल कबूल ही नहीं है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों का जो फर्क था, तो उसमें यह है कि नवाज शरीफ बात करते हैं और दूसरे साहब बात नहीं करते, हम्म, वो खामोश रहते हैं, सिर्फ चलो सर ठीक हिलाते है, हैं। अब देखते हैं पोजीशन स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी पीटीआई की। डिपेंड करता है, देखिए वकला बरादरी बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब आप का ये प्लान कि आप वकला को वोट दे देंगे और वो कोई खंबे को वोट देने वाली सूरत हाल होगी, और जो है ना वो बिल्कुल लाइनें लग जाएंगी और लाखों वोट पड़ जाएंगे, इस तरह नहीं है। इलेक्शन जो है एक पूरी साइंस है, और पाकिस्तान में इलेक्शन जो है बड़ा महंगा हो गया। आपको पैसे चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहाँ से आएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे? वाकई। फिर उसको जो है ना, एक तरफ एक इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं, एक तरफ आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं, और उसी इलेक्शन में एक पार्टी को गोहर अली लीड कर रहे हैं, तो फर्क तो है ना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एग्जैक्टली लेट्स सी। फर्क है। मैं समझता हूँ कि अगर तमाम हलकों में ये कैंडिडेट ही दे दें तो मेरी नज़र में बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी कि इन हालात में कैंडिडेट पूरे कर लें। अच्छा कैंडिडेट आ गए, फिर एनए के हलके में एक दो तीन चार नहीं, सैकड़ों नहीं, हम्म, हजार के करीब आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होंगे पूरे मुल्क में, बहुत कुछ है अभी ठीक है, तो, बिल्कुल। हजारों पोलिंग एजेंट्स आपको चाहिए एनए के हलकों में, पीपी के हलकों में, वो आपने पूरे करने हैं। ये इतना आसान थोड़ा ही इतना है। आसान नहीं है। और फिर इलेक्शन डे पे आपने तमाम तरह की गुंडागर्दियों का, बदमाशियों का, धांधलियों का, डब्बे छीनने का, बैलेट को सिक्योर करने का तमाम अरेंजमेंट करने हैं आपने। इतना आसान थोड़ा ही है ये को, वो बायोमेट्रिक से थोड़ा ही हो रहे हैं इलेक्शन, कि आपने बस वो वहाँ पे जाके अंगूठा लगाया आपने और वोट कास्ट हुआ है, और जाहिर है अभी तो पाँच लेट्स बज सी। के 35 मिनट पे रिजल्ट आ गया है, ऐसे थोड़ा ही है। सर पीटीआई वही करेगी जो उनको बेहतर लग रहा है फिलहाल, उसको अपॉइंट कर दिया, उसको रख लिया अभी हाफ पे। लेट्स सी अब उनकी तरफ से क्या चीजें सामने आती है निकल के, और बाकी सारी पार्टीज तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। बुशरा सॉरी, चैलेंजिंग आपको सिचुएशंस तो आपको उनके मौका लिए नहीं, भी है आपको मौका नहीं मिला। देखिए इलेक्शंस मैं, के, इलेक्शंस में नहीं नहीं आने नहीं, का। पीटीआई के आप बनना चाहती थी, इस बोर्ड की चेयरमैन मेंबर बनना चाहती थी, क्योंकि एक म्यान में मैं दो बनना बुशरा, चाहती थी। एक म्यान में दो बुशरा नहीं रह सकती, तो नहीं 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 लिहाजा नहीं, आप मुझे प्लीज पीछे रखें। जी ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स क्वाइट टफ। इट्स इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में देखते हैं कि पीटीआई जो है वो बल्ले का निशान होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे एज वेल, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू गाइज एज वेल फॉर वॉचिंग अस टुडे। Obviously, we are again catching up into the next episode with some more interesting information. And just stay tuned till then. But do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast as usual. And if you have any comments or feedback, just let us know. Bushra Khan's leaving. Bye bye.